मोदी सरकार का दिन बहुत ही नज़दीक आ रहा है, जब उनके दिन अब समाप्त होने वाले हैं। क्योंकि मोदी सरकार पर अब न केवल भ्रष्टाचार के आरोप बल्कि उनकी विदेश नीति भी अब जनताओं के समझ से परे है। विदेश नीति के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि उन पर अब खुद ये जो गुजरात लॉबी है उनसे अब उनके अपने सांसद तो नाराज़ है ही, साथ ही साथ एनडीए के यानी इस घटक दल के जितने भी नेता है, चाहे वो सांसद हो विधायक हो, सभी उनसे नाराज़ चल रहे हैं। बिकॉज वी ऑल नो कि ये गुजरात लॉबी जो है कितनी पकड़ बनाए हुए थे, लेकिन अब यह चाणक्य नीति भी फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। वादा खिलाफ़ी का एकदम से जुमलाओं का दौर चला आ रहा है, जहाँ बड़े बड़े जुमलाबाजी चल रहा है। यहाँ तक कि अब ये देखिए कि वो अपनी मोदी सरकार अब अपनी माँ के नाम पर वोट मांग रहे हैं। यार, यदि किसी के भी माँ को गाली दिया जाए तो यह बिल्कुल गलत है। इसका मैं भी खंडन करता हूँ, हर कोई खंडन करेगा। बिकॉज ये ना तो इस देश की परंपरा कहती है कि आप किसी की माँ बहन को गाली दें, और सभी इसके खिलाफ है। लेकिन आप इस पर राजनीति तो ना करें। एटलीस्ट जो आपकी माँ स्वर्ग सिधार चुकी है, एटलीस्ट उनके नाम पर तो अब वोट लेने की कोशिश ना करें। इतना भी अपना स्तर को अब मोदी सरकार को, मोदी जी को नहीं गिराना चाहिए कि अपनी माँ के नाम पर उन्हें वोट मांगना पड़े, स्वर्गवासी माँ के लिए। यदि उनकी माँ पर किसी ने कमेंट किया है, आप उन पर कानूनी कार्रवाई करें। देश में कानून है, आप कानून का सहारा ले, कोर्ट में उसे ले जाए, क्यों उसने ऐसा किया, किसके बहकावे में क्या, सारा चीज़ वहाँ प्रूफ हो जाएगा। आप उस चीज़ को छोड़ करके आप इसका रोना रो रहे हैं कि इसने मेरी माँ को गाली दे दिया। बिहार की जनता आप जवाब दो। लेकिन बिहार की जनता आप समझ चुकी है कि आप जुमलेबाज हो। आप माताओं एवं बहनों कर करके आप बिहार वासियों को तो ठगे ही। बिहार की जनता ने आपको भर भर के वोट दिया, भर भर के उन्होंने आपको यहाँ से सांसदें दी, लेकिन बदले में आपने बिहार को क्या दिया? बदले में आपने बिहार को ना ही कोई हब बनाया, ना ही इंडस्ट्रीज़ यहाँ खोले। यहाँ के मजदूर पलायन कर रहे हैं, यहाँ के विद्यार्थी पलायन कर रहे हैं, कोटा की ओर जा रहे हैं। तो अब बिहार की जनता के साथ साथ उनसे अब अडानी और अंबानी के साथ भी जो उनका रिश्ता था वो भी अब ख़राब हो चुका है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ अनिल अंबानी फ्रॉड घोषित हो रहे हैं, वहीं आप मुकेश अंबानी के बेटे जो एक वनतारा भविष्य का योजना था, वनतारा बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट था, उस पर भी सेंध लग चुका है। तो जब बड़ी बड़ी हस्तियों पर जब राजनीतिक असर पड़ता है तो या तो वो बड़ी हस्तियां बर्बाद होती है या फिर राजनीति करने वाले को बर्बाद कर दिया जाता है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि, या मुकेश अंबानी को लग रहा था कि हम इतने बड़े हैं कि हम पर कोई राजनीतिक असर नहीं हो सकता। तो अब उन्हें भी औकात दिखा दिया गया कि देश में राजनीति से बढ़ के कोई नहीं है। कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है आप, कितने भी बड़े आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब राजनीति आप पर हावी होती है तो आपको झुकना ही पड़ता है। और यही किया मोदी सरकार ने, मुकेश अंबानी को झुका दिया है। या तो अब मुकेश अंबानी को झुकना होगा, या फिर मुकेश अंबानी अपने पैसे के जो उनका रुतबा है, शोहरत है, उनके बदौलत वो मोदी सरकार को बदल दे। और यह भी एक खेल चल रहा है, क्योंकि पर्दे के पीछे से आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी एक अपना लॉबी अलग तैयार कर रहे हैं कि गुजरात लॉबी से हट करके एक ऐसा लॉबी तैयार किया जाए जो कि देश पर राज करे, जो कि देश को चलाएं। और मोहन भागवत भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि मोहन भागवत जो है वो आपको 21 तारीख को अपना इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन अब वह इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि संघ के ही लोगों ने उनसे कह दिया है कि यदि आप इस्तीफा दे देंगे और मोदी सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर दल पर भी उनका कब्जा हो जाएगा। और इसी चीज़ को सोचते हुए मोहन भागवत ने इस्तीफा नहीं दिया, जबकि मोहन भागवत अब नितिन गडकरी से मिल रहे हैं। नितिन गडकरी के साथ साथ वह अपना एक लॉबी तैयार कर रहे हैं कि ताकि इस मोदी सरकार को, एटलीस्ट गुजरात लॉबी को, इस सत्ता से बाहर किया जाए। कोई भी बीजेपी ये नहीं चाह रही है कि वह सत्ता में ना रहे, लेकिन वो अब एटलीस्ट इतना ज़रूर चाह रही है कि किसी भी तरह से गुजरात लॉबी का जो पकड़ है उसको ख़त्म किया जाए, उसके वर्चस्व को ख़त्म कर दिया जाए। उनके सांसद भी नाराज़ चल रहे हैं, और यहाँ तक कि क्रॉस वोटिंग का भी डर सता रहा मोदी सरकार को कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। क्योंकि जो एक संवैधानिक संस्था का जो चुनाव होता है, चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति चुनाव हो, इस सब चीज़ में पार्टी का जो व्हिप होता है वो लागू नहीं होता, यानी कि पार्टी का नियम उस पर लागू नहीं होता, यानी कि आप वहाँ स्वतंत्र रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। और संविधान को बनाने वाले ने कितने बेहतरीन संविधान बनाया इस देश को कि यदि कभी निरंकुश शासक सरकार आ जाए इस देश में, तो ऐसा ना हो कि संवैधानिक संस्था का गलत इस्तेमाल किया जाए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जैसे पद का दुरुपयोग हो। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा खाका तैयार किया
कि वहाँ जो वोट हो सके वह पूरी तरह से अपने मन से लोग करें, क्योंकि वहाँ वो फुल प्रूफ होता है कि वहाँ ना तो कोई CCTV कैमरा होता है, ना ही वहाँ पर ऐसा कोई नंबरिंग होता है कि जिससे पता चल जाए कि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग इस सांसद ने किया है। तो इस तरह की कोई सुविधा नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत ही आसान होता है कि आप अपने मन के अनुसार आप अपने जो आपको बेटर लगे आप उस कैंडिडेट को आप चुन सकते हैं, आप उसे मतदान कर सकते हैं। तो संविधान बनाने वाले लोगों ने जो ये एक बेहतरीन स्ट्रक्चर तैयार किया देश के लिए, देश के संविधान के लिए, देश के संविधान के लोकतंत्र को बचाने के लिए, वह बहुत ही बेहतरीन काम किया। और इसी चीज़ का डर मोदी सरकार को सता रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, इसके लिए वह सांसदों को डिनर पार्टी दे रहे हैं। यहाँ तक कि आप देख लीजिए कि टीडीपी के जो अब पूरी तरह से अब जिनका कब्जा है वो है आपको इनके बेटे का ही कब्जा है एक तरह से, लोखंडे का। तो उनको स्पेशली मोदी साहब डिनर पे इन्वाइट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनसे बात विचार कर रहे हैं, क्योंकि समझ रहे हैं कि यदि बाप को कंट्रोल करना है तो बेटे को कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब उनका ही उन पर कब्जा भी है। और इसीलिए मोदी सरकार उनके बेटे को भी अब डिनर पार्टी दे रही है और रिझाने में लगी हुई है। खैर क्या होता है ये तो अब 72 घंटे की बात है। 9 तारीख को वोटिंग होगा, उसी दिन चुनाव भी हो जाएगा। और अभी मोदी सरकार के पास 56% वोट है, जो कि सिक्योर है। बावजूद उसके वो घबराई हुई है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग यदि हो गया तो मोदी सरकार की साख जाएगी ही जाएगी। चाणक्य नीति ऑलरेडी फेल हो चुका है, उनका अब पकड़ कमज़ोर हो रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है इस देश के लिए वो ये है कि मोदी सरकार अब कभी भी गिर सकती है। और केवल बिहार विधानसभा चुनाव तक की देरी है। बिहार विधानसभा चुनाव में यदि खेल हो गया, यदि मोदी की सरकार गिरी, यदि गठबंधन का सरकार बनता है, तो यकीन मानिए कि टीडीपी नीतीश सरकार के साथ गठबंधन करके यह पूरी तरह से इस इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेगी और इनका सरकार बनेगा, और फिर मोदी सरकार गिर भी सकती है। तो बस नवंबर तक का वेट करिए क्या होता है। बाकी आप बने रहिए हमारे चैनल में, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।